केसेस में वो होता है एंगल रेडियन में। 5% केसेस ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे दिया होगा, सो वो डिग्री नहीं होता। तो हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडेशन सीरीज में सेशन 2 आज हम देखने वाले हैं। प्रीवियस सेशन जरूर देख लेना, उसमें बेसिक चीजें काफी सारी बताई है, इंटर रिलेशन क्या होते हैं, उसके बाद आइडेंटिटीज कैसे याद रखने हैं, वैल्यू का यूज कैसे करना है, सारी चीजें। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है पहले सेशन में। तो पहला सेशन जरूर देख लेना। आज हम दूसरा सेशन देखने वाले, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आना चाहिए आपको। ये वाला सेशन बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है ये 10th में नहीं था और ये एडिशनल पार्ट आपको आगे बहुत जगह पे लगने वाला है। दिस विल हेल्प यू इन मैथ्स फॉर एवरी टॉपिक ऑलमोस्ट एंड इन फिजिक्स आल्सो। तो ये वाला पार्ट इसीलिए फाउंडेशन सीरीज में डाला है ताकि ये आपको बेसिकली समझ में आ जाए। राइट, सो विल स्टार्ट विद दिस, आगे चलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, इसमें हम अलाइड एंगल वाला पार्ट देखने वाले थोड़ा सा, तो उसके पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा tan थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। तो बेसिकली निगेटिव एंगल, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया कि निगेटिव एंगल ऐसा कुछ होता नहीं है। इफ वी मेजर इट बाय क्लॉकवाइज सेंस देन इट इज अ निगेटिव वन, राइट। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो निगेटिव होता है। तो अगर क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो वो जो फोर्थ क्वाड्रेंट सबसे पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले आएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव है, क्योंकि एएसटीसी के हिसाब से ऑल साइन टैन कॉस, फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेगा। साइन कोसेक टैन एंड कॉट ऑब्वियसली वो नेगेटिव रहने वाले। तो अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है तो कॉस और सेक को घबराने की कोई बात नहीं है। साइन टैन कॉट कोसेक ये वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। सो ये वाला पार्ट पहला है, इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। डोमेन मतलब ऐसी वैल्यू जो कि साइन एक्स ले रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू साइन एक्स में या साइन थीटा में थीटा की वैल्यू मतलब डोमेन होता है। अब देखो डोमेन मतलब वो जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अब साइन थीटा में थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये आर आ रहा है, आर मतलब इसका मतलब होता है रियल नंबर। सो ये रियल नंबर कुछ भी चलेगा। सो थीटा कुछ भी एनीथिंग। रेंज मतलब इसका जो आंसर आएगा वो, अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं कि साइन थीटा मतलब y के बराबर है या y इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा मतलब ये r इसका डोमेन है, मतलब थीटा की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी आ सकती है। बट वो थीटा जब मैं लूंगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा की वैल्यू मतलब ये है y, ये होता है y। y इज इक्वल टू -1,1, मतलब साइन थीटा की पूरी वैल्यू वो हमेशा -1 to 1 के बीच में आएगी। अब ये -1 to 1 ये स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल। उसके लिए आपको इनइक्वालिटी के सेशन देखने पड़ेंगे फाउंडेशन सीरीज के, जो कि प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। सो आपको उसी हिसाब से जाना है। प्लेलिस्ट में सबसे पहले इनइक्वालिटी के सेशन दिए, उसमें ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया है, जिससे आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। सो -1 to 1, cos थीटा अगेन -1 to 1, tan थीटा में r माइनस थीटा सच दैट इसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। तो पिछले सेशन में हमने एक टेबल देखा था, उसमें tan 0 की वैल्यू 0 थी और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड थी। तो इसमें सारे वैल्यू चलेंगे r, मतलब सिर्फ ऐसे वैल्यूज नहीं चलेंगे जो कि π/2 के मल्टीपल में, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल में वो वाले वैल्यूज नहीं चलेंगे। तो tan उस पे नॉट डिफाइंड होता है। सेम विद कॉट, सेम विद सेक, सेम विद कोसेक, और ये भी उसी तरीके से आ रहा है। तो ये टेबल इसलिए याद रखना है ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आगे जाके जब आएंगे तो उसमें आपको सॉल्व करते वक्त कौन से वैल्यूज लगने वाले हैं, कौन से नहीं लगने वाले, सॉल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज बेसिकली डोमेन एंड रेंज। Now the next important and the most important part, most important part, यहाँ पे if the angle is multiple of 90 degree then sin का cos, tan का cot, sec का cosec। if angle is multiple of 180 degree then sin का sin, cos का cos, tan का tan। इस तरीके से। अब ये कैसे, देखो
ये माइनस वाला दिया है, ये माइनस वाला तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया साइन कॉस टैन के लिए, साइन माइनस होता है, कॉस प्लस और ये प्लस होता है। नाउ टैन ऑफ माइनस, ये टैन वाला माइनस होता है। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा आ रहा है। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 90 डिग्री यहाँ पे ये आ रहा है, तो 90 डिग्री जहां जहां पे दिखाई देगा वहां पे आपको क्या करना है, आपको करना है चेंज। चेंज क्या होगा, साइन का, कॉस टैन का, कॉट सेक का, कोसे, उसको मैं चेंज बोलता हूं। और ये डबल साइड एरो इसलिए दिया है ताकि अगर कॉस होगा तो वो साइन होगा, कॉट होगा तो टैन होगा, सेक होगा तो कोसेक होगा, इस तरीके से। तो ये वाला जो है ये इंटर कन्वर्टिबल है, उल्टा भी आ सकता है लेकिन 90 डिग्री होगा तब, ठीक है। उसके बाद 180 अगर होगा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, तो 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में नो चेंज, यहाँ पे दिख रहा है नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है, इसी तरीके से चीजें चलती है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कैसे आएगा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 90 प्लस थीटा में ये कॉस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस कॉट आ रहा है, तो ये किस तरीके से आ रहा है ये मैं अगले स्लाइड में बता दूंगा कि ये किस तरीके से आ रहा है। उसके लिए एक डायग्राम होती है, वो बहुत समझना जरूरी है। नाउ सेम चीज इज विथ द कॉट सेक और कोसेक, ये भी उसी तरीके से आ रहे हैं। ये किस तरीके से आ रहे हैं ये मैं बता देता हूं, जस्ट अ मिनट, राइट। यहाँ पे हम अभी ये चीजें देखने वाले, ये किस तरीके से आने वाला है। इसको करने के लिए आपको दो डायग्राम याद रखने हैं। दो डायग्राम कौन से है वो डायग्राम मैं बता देता हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ये पहला डायग्राम है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये चारों क्वाड्रेंट में आपको एंगल कैसे कैसे आ सकते हैं, तो इसमें आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, इसमें आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें आएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, इसमें आएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, इसमें आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा भी, इसमें आएगा 270 डिग्री माइनस थीटा और इसमें आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। इधर 0,360 डिग्री है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 0,360 डिग्री आने वाला है, ठीक है, 360 डिग्री, इससे 0,360 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। ये एक डायग्राम। उसके साथ आपको दूसरा ये वाला डायग्राम याद रखना है। ये वाला डायग्राम क्या कहता है, ASTC, जो हमने इसके पहले देखा है, ASTC। ये वाला और ये वाला डायग्राम अगर आप साथ में याद रखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर सही आएगा। किस तरीके से, देखो, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 90 डिग्री जो मैंने इसके पहले बताया प्लस माइनस थीटा होगा तो वो होता है चेंज, और इसके साथ साथ ये कहां पे एप्लीकेबल है, 270 प्लस माइनस थीटा को भी। उसके साथ ये आएगा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा आया तो यहाँ पे होगा आपका नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। और इसके साथ साथ ये कहां पे यूज होता है, ये 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा को भी यूज होता है। अब ये किस तरीके से आ रहा है देख लेते हैं। तो पिछला जो टेबल था, पिछले स्लाइड में जो टेबल देखा था उसमें प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये किस तरीके से आ रहे थे ये मैं बता देता हूँ। 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ना 180 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे है, ये इधर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले 180 आ रहा है मतलब चेंज या नो चेंज, तो ये नो चेंज है। नो चेंज आ रहा है मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा और थीटा का थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा। तो कॉस का कॉस कॉस थीटा होगा। बट उसके साथ 180 डिग्री प्लस थीटा है, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं होता। तो कॉस क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा। तो कॉस नेगेटिव मतलब इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस थीटा। यू कैन चेक दिस, यू कैन चेक दिस। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा चेक करो यार, क्या ये माइनस आ रहा है पिछले वाले इसमें, cos ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, जो मैंने अभी बताया वो, ठीक है। cos ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा।
तो ये इस तरीके से आ रहा है। अभी 270 वाला भी एक बता देता हूं मैं कि किस तरीके से आता है, ठीक है। देखो अगर आपको दिया गया tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, नाउ पहले तो tan है 270 प्लस थीटा, ये इधर आ रहा है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में tan क्या होता है, थर्ड में पॉजिटिव, मतलब फोर्थ में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने वाला है। 270 प्लस थीटा, चेंज मतलब tan का क्या होगा, cot थीटा विल बी एज इट इज, एंड सिंस इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो वैल्यू आएगी माइनस cot थीटा, वैल्यू आएगी माइनस cot थीटा। तो इस तरीके से वो चीजें बदल रही है, ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसका एक्चुअल यूज कैसे है, तो आपका इसको यूज करने के लिए आपको वैल्यू के हिसाब से अगर जाना है तो कैसे यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे आपको लेना पड़ेगा, अगर वैल्यू लिया मैंने फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 150 डिग्री, तो साइन ऑफ 150 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आप ले सकते हो, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 माइनस 30 आप यूज कर सकते हो। तो 180 माइनस 30 क्या होगा, 180 माइनस 30, 180 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज मतलब ये होगा साइन और 30 का 30 एज, साइन का 180, साइन 180 और साइन 30, 30 एज इट इज। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो साइन थीटा ही आएगा, सो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इस तरीके से आप कोई भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बट वो स्टैंडर्ड एंगल के मल्टीपल में होना चाहिए, उससे अगर आया तो आंसर आ जाएगा। और एक लेते हैं tan ऑफ 315 डिग्री, tan 315 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan ऑफ क्या आएगा 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या मैं दूसरा करके देखता हूं इस बार, tan ऑफ 270 प्लस 45, ऐसे भी किया तो भी आ जाएगा। अब 270 है तो चेंज आएगा, अभी देखा था tan 270 प्लस 45, इसमें क्या होगा tan 270 प्लस 45 में ये cot आएगा, ये 45 फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस cot 45, दिस विल बी -1। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर अलग आ सकता है क्या, इससे इसका आंसर अलग आएगा, नहीं, क्योंकि सेम इसकी वैल्यू निकाल रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 360 डिग्री चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो ये आएगा tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस, तो tan 45 भी क्या होता है, -1। तो आप कोई भी रेशियो ले लो जो 30, 60, 45 के मल्टीपल में, 90 के मल्टीपल में, आप उसके वैल्यूज निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है। ये दो डायग्राम तो आपको याद ही रखने हैं, और चेंज नो चेंज किसको कहते हैं ये भी याद रखना है। दो डायग्राम चेंज नो चेंज पक्का याद रखो, उसके ही ऊपर बहुत सारी चीजें आती है, राइट। आगे चलते हैं विद दिस पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। पीरियड दिया हुआ है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, तो हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है उसकी वैल्यू सर्टेन इसके बाद रिपीट होती है, मतलब साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, बेसिक साइन का ग्राफ। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो थोड़ी सी अलग है, बट जो ग्राफ रिपीट हो रहा है वो यहाँ से रिपीट हो रहा है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा ना ऐसे ही। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आगे भी आने वाला है, तो वहां तक उसका फंडामेंटल पीरियड होता है, वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 360 डिग्री और 2π, मतलब 2π 360 उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। उसके बाद cos थीटा cos ऑफ ये भी इसका क्या होगा, इसका भी 2π होगा। tan के केस में 180 पाई और 180 डिग्री होता है, क्योंकि 180 के बाद tan क्या होता है, रिपीट होता है, तो 180 के बाद tan रिपीट होगा, इसलिए उसका पीरियड होता है 180 डिग्री। सो ये बेसिक कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल, तो ये वाले फॉर्मूले अगेन इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, टैन ऑफ a प्लस बी। अभी मैं फॉर्मूले लिख के देता हूं। सबसे पहले साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, तो साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अल्टरनेट याद रखना है, साइन का फॉर्मूला होगा तो अल्टरनेट आता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कॉस के केस में दोनों कॉस और दोनों साइन साथ में, यहाँ पे कॉस a और कॉस b। देखो साइन है तो प्लस है तो प्लस, कॉस है तो प्लस है तो माइनस, कॉस में उल्टा चलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो कॉस ए कॉस बी माइनस इधर आएगा साइन ए साइन बी। याद रखने के लिए काफी आसान, tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b, ऊपर प्लस, ये प्लस है तो ऊपर प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, 1 माइनस tan a इंटू tan, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऊपर प्लस है तो नीचे
माइनस। तो ये सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले भी इसको कहा जाता है। ये सम के फॉर्मूले है, डिफरेंस के फॉर्मूले आगे रहेंगे, ये भी बता देता हूं। ये देखो ये डिफरेंस वाले फॉर्मूले। तो ये डिफरेंस वाले फॉर्मूले क्या है, अभी साइन में मैंने बताया प्लस होगा तो प्लस, तो माइनस होगा तो माइनस आएगा, और डिफरेंट आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सेम। और कॉस ऑफ ए माइनस बी, दोनों कॉस साथ में, दोनों साइन साथ में, कॉस ए कॉस बी माइनस हो तो उल्टा आएगा, अभी प्लस, इधर साइन ए साइन। याद रखो साइन का फॉर्मूला प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, कॉस के फॉर्मूले में प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, सिंपल। टैन के फॉर्मूला में माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसी तरीके से, राइट। तो यहाँ पे ये आने वाला है 1 प्लस टैन ए इंटू टैन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफी सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। आपको अभी तक 30 डिग्री पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है। इसके अलावा बीच में के 15 डिग्री या 75 डिग्री ये भी आप निकाल सकते हो। किस तरीके से, एक वैल्यू बता देता हूँ। अगर मुझे साइन ऑफ 15 डिग्री पूछा है तो इसमें मल्टीपल तरीके से आप 15 डिग्री लिख सकते हो ना, 1 प्लस 14 वगैरह वगैरह वगैरह, बट 1 की और 14 की वैल्यू पता नहीं है ना मुझे। तो मैं अगर इसको लिखूं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 और 30 दोनों की वैल्यू पता है। तो ऐसे वैल्यूज लेने जिसके वैल्यूज आपको पता है। तो साइन ऑफ 45 माइनस 30, तो साइन ऑफ ए माइनस बी लगेगा, क्योंकि साइन ऑफ ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है। तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 इज 1/√2 इंटू cos 30 इज √3/2 माइनस cos 45 1/√2 इंटू 1/2। सो ये बेसिकली आता है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ऐसे ही आप 15 डिग्री के जैसा 75 निकाल सकते हो 45 प्लस 30 करके, 105 निकाल सकते हो 60 प्लस 45 करके। तो स्टैंडर्ड एंगल को यूज करके आप बाकी के बीच में के कुछ एंगल भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दीज आर सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले, राइट। उसके बाद दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या होते हैं, या जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, और ये वाले उनके फॉर्मूले। याद कैसे रखने, अगेन सेम है, मैंने अभी बताया, लॉजिक के हिसाब से याद रखो यार। साइन का लॉजिक मतलब डिफरेंट वाला लॉजिक, डिफरेंट मतलब एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, और कॉस का लॉजिक मतलब सेम वाला लॉजिक, एक तो कॉस कॉस आएगा नहीं तो साइन साइन। देख लो साइन का फॉर्मूला साइन कॉस, साइन का फॉर्मूला कॉस साइन, डिफरेंट आ रहा है। कॉस का फॉर्मूला कॉस कॉस या कॉस का फॉर्मूला साइन साइन, सेम आ रहा है। तो ये याद रखने के लिए इजी है। 2 2 2 हर जगह पे आएगा, पहला c प्लस d/2, दूसरा c माइनस d/2, ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम है। लास्ट वाला चेंज है वो बता देता हूं। उसके बाद साइन के फॉर्मूला में साइन और कॉस आने वाला है, पक्का है। अगर प्लस आया तो पहला साइन, अगर माइनस आया तो पहला कॉस, याद रखने के लिए इजी। प्लस आया तो साइन, माइनस आया तो कॉस। उसमें कॉस में भी प्लस आया तो कॉस का फॉर्मूला, माइनस आया तो साइन का फॉर्मूला। सिर्फ वो जो लास्ट वाला फॉर्मूला होता है इसमें एक तो माइनस होता है यहाँ पे, या फिर लास्ट में c माइनस d/2 की जगह पे d माइनस c/2 आप ले सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अगर ये दिया हुआ है तो साइन सी प्लस साइन डी लगेगा। सो 2 साइन 30 प्लस 15 45/2 प्लस सॉरी इंटू कॉस ऑफ 30 माइनस 15 इस तरीके से आएगा। अब अगर 45/2 की वैल्यू पता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रखा तो भी चलेगा। इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन पूछते हैं, जिसकी वैल्यू पता है आप वो वाला पार्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 75 डिग्री। तो कॉस ऑफ 45 माइनस साइन ऑफ 75, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन का तो फॉर्मूला ही नहीं है इधर, तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos 45 को हम साइन ऑफ 90 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो वो कैसे, वो मैंने पिछले वाले में बताया। तो इसको आप लिखो साइन 45 माइनस साइन 75। नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। और आपको चाहिए तो आप साइन वाले को कन्वर्ट करो। दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है, दोनों को कन्वर्ट करोगे तो दिन भर वही चलते रहेगा।
किसी भी एक को कन्वर्ट करना है, साइन को एक तो कॉस में या कॉस का साइन में, किसी भी एक को कन्वर्ट करके आ जाएगा। सो दैट विल बी द केस, उसको आप यूज कर सकते हो उसी हिसाब से। नोट लास्ट में बता दिया है। डी फैक्टराइजेशन, जब जैसे ये पहला वाला था फैक्टराइजेशन, वैसे डी फैक्टराइजेशन अगेन डिफरेंट आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है, साइन का फॉर्मूला सेम आ रहा है, कॉस का फॉर्मूला सेम आ रहा है, कॉस का फॉर्मूला। देखो यार, इधर पहले साइन है तो बीच में प्लस, इधर कॉस है बीच में माइनस, इधर आपको दोनों कॉस है बीच में प्लस, दोनों साइन है बीच में माइनस, सिर्फ ये चेंज है, इधर ए प्लस भी पहले आ रहा है, ए माइनस भी बाद में, इधर ए माइनस भी पहले आ रहा है, ए प्लस भी बाद में। तो ये है डी फैक्टराइजेशन वाले। प्रॉब्लम ये होता है कि फैक्टराइजेशन कब यूज करें, डी फैक्टराइजेशन कब यूज करें। तो एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर गिवन है तो आपको प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है इसको, देन यूज फैक्टराइजेशन, जिसको मैं फैक्टो बोलता हूं। फैक्टो मतलब फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टो। उसके बाद अगर गिवन है प्रोडक्ट गिवन है और आपको चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो मैं यूज करता हूं डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब डी फैक्टराइजेशन। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको, प्रोडक्ट अगर गिवन है तो डी फैक्टो, सम और डिफरेंस गिवन है तो फैक्टराइजेशन, और डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप आगे जा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग, अगेन ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। tan ऑफ 315 डिग्री अभी निकाला था हमने, tan 315। आप एक बार वीडियो को ये करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो ये एग्जांपल। सो -1 डिग्री नहीं, -1 आता है आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -1 आता है, एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो। cos ऑफ 210 डिग्री मैं बता देता हूँ। cos ऑफ 210 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस 30, यस ऑब्वियसली 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ। 180 नो चेंज मतलब cos का cos, 30 डिग्री एज इट इज। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो -cos 30, तो आपका आंसर आएगा -√3/2। जो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए कैसे सॉल्व किए, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो और वो पता चलेगा कि वैल्यू कैसे आ रही है, और इसको भी उसी तरीके से अप्लाई करना है। चेंज नो चेंज वाला फंडा, ASTC वाला फंडा और उसके ऊपर वाला डायग्राम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। साइन ऑफ -300, नाउ साइन ऑफ -θ, सबसे पहले ये होता है -sin θ, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले -sin θ, सबसे पहला स्लाइड निगेटिव वाला एंगल, -sin 300 डिग्री। नाउ -sin 300 इज -sin ऑफ, अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ 360 -60, यस 360 -60 होगा, नो चेंज, तो ये आएगा -sin 60 अगेन। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से और एक बार माइनस आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस होगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 इज √3/2। देन cos ऑफ 480 डिग्री, अब 480 कैसे आएगा, देखो यार यहाँ पे 360 खत्म हो रहा है, यहाँ पे आता है 450 और यहाँ पे आता है 540, ठीक है, और 480 ये यहाँ पे कहीं पे तो भी आने वाला है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 450 प्लस 30, 450 प्लस 30, 450 किसके लाइन में आ रहा है, 450 आ रहा है 90 डिग्री के लाइन में, तो 90 डिग्री मतलब चेंज होगा, तो चेंज कॉस का क्या होता है, साइन होता है, सो दिस विल बी sin 30, और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा -sin 30, सो आंसर आएगा -हाफ। तो 360 के ऊपर भी चला गया तो 9 का टेबल याद रखना, उसके हिसाब से एंगल ले लेना और उसके बाद वैल्यू तो आ ही जाएंगे यार, वैल्यू कहीं नहीं जाते, वो किसके लाइन में आ रहा है वो देखना, 450 90 के लाइन में 90 वाला, 540 180 के लाइन में 180 वाला, वैसे लॉजिक याद रखना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद यस ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साइन ऑफ 90 प्लस x, 90 मतलब चेंज, 90 प्लस x सेकेंड क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट लिख लेते चलो तो इजी जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट 270 प्लस x फोर्थ क्वाड्रेंट, tan ऑफ -x ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 - x सेकेंड क्वाड्रेंट, तो समझ में आ जाएगा। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 90 डिग्री चेंज नो चेंज, तो ये आएगा cos x, पॉजिटिव ही आएगा। cos 270 प्लस x, फोर्थ में cos पॉजिटिव और 270 चेंज, तो ये आएगा -sin x। उसके बाद tan ऑफ -x, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस ऑफ tan x आएगा, ठीक है। उसके बाद -sec 180 - x, सेकेंड में sec नेगेटिव होता है और सेम रहेगा, सो -sec x, सो दिस इज द आंसर। इसको कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। सेम इसमें भी क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेक ऑफ 90 प्लस थीटा चेंज होगा, सेक का क्या होगा कोसेक, कोसेक एक्स बनेगा। उसके बाद कोसेक ऑफ 270 प्लस एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 चेंज होता है, तो फोर्थ में कोसेक निगेटिव आएगा, जब निगेटिव आएगा तो ये बनेगा सेक, सेक ऑफ एक्स, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये होगा सेक एक्स जो कि पॉजिटिव होगा। कॉट ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस कॉट एक्स क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और tan ऑफ 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नो चेंज होगा, तो नो चेंज है मतलब माइनस tan एक्स आएगा। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आ रहा है, बट आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेंट देखना है, ASTC जो मैंने पहले बताया वो चेंज है नो चेंज है ये भी देखना है, उस हिसाब से आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये एक बार देख लेना कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किए, ठीक है। लॉजिक जो है वो उसी में है, 90 डिग्री का लॉजिक, 180 का लॉजिक उसी तरीके से आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये वाला दिया है sin x इक्वल टू 4/5 90 to 180 के बीच में वैल्यू ऑफ cot x प्लस cosec x। 90 to 180 इज सेकेंड क्वाड्रेंट, sin x 4/5, आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल लेना है ना, ट्रायंगल लेके क्या करोगे आप, x ले लोगे, यहाँ पे ये 4 आएगा, ये आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 5, इधर आएगा 3, तो आपका जो है यहाँ पे आपको cot x की वैल्यू क्या आएगी, देखो cot x होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो 3/4 आएगा, और जो कोसेक एक्स होता है वो कोसेक एक्स तो साइन का रेसिप्रोकल रहेगा 5/4, बट यहाँ पे एक इश्यू है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन कॉट नेगेटिव रहेगा, कॉट नेगेटिव मतलब माइनस, तो -3/4 आएगा। सो आपको कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स चाहिए, तो ये आएगा -3/4 प्लस 5/4, तो ये आएगा 2/4 विच इज 1/2, सो द आंसर इज 1/2, आंसर आएगा 1/2, राइट। चलते हैं आगे, सेम यहाँ पे cot x इज -12/5, 180 to 270, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं 180 to 270 क्वाड्रेंट है, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट ही है, cot x माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होगा, ठीक है, 12/5 प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड में cot पॉजिटिव होगा, अगेन सेम एडजेसेंट, ये अपोजिट 12/5, यहाँ पे x ले लिया तो ये 13 हो जाएगा, तो ये sin x और cos x लेना है भाई, sin x कितना आएगा बोलो 5/13, और cos x कितना आएगा, cos x आएगा 12/13, बट एक इश्यू है, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन भी निगेटिव और cos भी निगेटिव, दोनों निगेटिव है, तो ये क्या होगा फिर -5/13 माइनस माइनस प्लस 12/13, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, तो ये आएगा 7/। सो ट्रायंगल वाली मेथड आपने बहुत बार सॉल्व की होगी 10th वाले क्लास में, बट उसमें ASTC नहीं था, अभी ये ASTC के हिसाब से जा रहे हैं हम। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव और कॉस नेगेटिव, इसलिए दोनों माइनस आएंगे, मैंने बता दिया पहले, बाकी का तो ट्रायंगल के मेथड से आ जाए, बहुत सिंपल है। cos 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है डिवाइडिंग बाय 18 डिग्री, सॉरी डिवाइडिंग बाय cos ऑफ 18 डिग्री, cos ऑफ 18 डिग्री क्या होगा, पहला होगा 1, साइन बाय cos होता है tan 18 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 18 डिग्री, तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर वाले 1 को लिखो यार, tan 45 प्लस tan 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 18, मतलब tan 18 इंटू 1 होता है, छोटा सा 1 दिखना चाहिए, तो ये होगा tan 18 इंटू tan 45, तो ये फॉर्मूला बना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सिंपल फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सो tan ऑफ a प्लस b होता है, सो tan ऑफ कितना आएगा 45 प्लस 18 होगा, तो ये होगा tan ऑफ 63 डिग्री, tan ऑफ 63 डिग्री, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट याद रखना है, ये 18 डिग्री कॉस और साइन दिखाई दिया, ऊपर प्लस है, तो 45 में 18 ऐड करो डायरेक्ट, 45 डिग्री में 18, क्योंकि ये तो 45 हर बार रहेगा, tan 45 ही रहेगा, सो 45 में 18 ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा, सो tan ऑफ 63 डिग्री आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करो, इसको 45 डिग्री लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री और उसमें से 9 चले गए, तो ये कितना आएगा 36 डिग्री, तो इसका आंसर आने वाला है
tan ऑफ 36 डिग्री। शॉर्टकट बता दिया मैंने एकदम आसानी से। यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया था, यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया था, ये पूरा सॉल्व किया था, इसमें बता दिया था किस तरीके से cos 18 से डिवाइड होता है, सब इस तरीके से। लेकिन जब ये ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, ऊपर प्लस है तो 45 ऐड कर दो, प्लस कर दो, और ऊपर अगर माइनस है तो 45 में से माइनस कर दो, 45 में से 9 गए, tan ऑफ 36 डिग्री। सो ये आपका सेशन काफी इंटरेस्टिंग था ट्रिग्नोमेट्री का। पिछला वाला भी सेशन देख लेना, ये वाला भी देख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है।